के मेरे मित्रों, आज इस राष्ट्र के सबसे महान संत, राष्ट्र साधक, एक ऐसा सन्यासी जिसने अपना जीवंत जीवन समाज में ही जिया, जिसका सन्यास राष्ट्र की आराधना ही थी, ऐसे हमारे स्वामी विवेकानंद, जो एक युग पुरुष के रूप में पिछले सदी में उत्पन्न हुए थे, उनका जन्मदिन है। आज हम लोग जगह जगह कार्यक्रम कर रहे हैं। इसे भारतवर्ष में युवा महोत्सव के रूप में देखा जाता है। उनका एकमात्र वाक्य था, जो वेदों का वाक्य है, उत्तिष्ठित जागृत परा परान्निबोधत। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बहुत बुद्धिजीवी के रूप में नरेंद्र का जन्म होता है। नरेंद्र नाम रखता है, महापुरुषों का ही नाम है। नरेंद्र की ऐसी स्थिति आती है, गरीबी आ जाती है, कभी कभी परिवार के बारे में सोचते हैं। रामकृष्ण परमहंस के यहाँ वो जाते थे और काली के प्रति उनकी अथाह श्रद्धा थी, लेकिन कभी कभी उनको ईश्वर से विश्वास उठ जाता। उन्होंने कई बार पूछा रामकृष्ण परमहंस को, क्या आपने ईश्वर को देखा? उन्होंने कहा हाँ। कहा कैसे देखा? कहीं जैसे तुमको देख रहा हूं। कहा जाता है कि रामकृष्ण परमहंस के पास वो गए कि मुझे धन वैभव की आवश्यकता है, बहुत स्थिति अच्छी नहीं। उन्होंने कहा, रामकृष्ण परमहंस ने कहा, क्या करना है? माता जी से मांगो, काली माँ तुम्हें देगी। लेकिन विवेकानंद 3 बार काली माँ के पास गए और उन्होंने क्या मांगा? संन्यास और भक्ति। ऐसे विशाल व्यक्तित्व था। फिर ईश्वर की प्राणधान जिसको बोलते हैं हमारे वैदिक ग्रंथों में, वो ईश्वर को जानने की जो प्रक्रिया में पुनः रामकृष्ण परमहंस के पास गए। रामकृष्ण परमहंस ने उनको देखा और छू दिया। छूते ही उन्हें लगा पूरा संसार घूम रहा है और पूरा विश्व उनको, जैसे अर्जुन को कृष्ण ने दिखाया था अपना विराट स्वरूप, ऐसे उनके पूरे ब्रह्म के स्वरूप को उन्होंने साक्षात्कार किया। और उसके बाद सारी की सारी ऊर्जा, जो आध्यात्मिक ऊर्जा रामकृष्ण परमहंस की थी, वो उन्होंने विवेकानंद को दे दी और विवेकानंद को संदेश दिया कि अब राष्ट्र समाज को तुम्हारी आवश्यकता है। अब पूरे ज्ञान से ओतप्रोत हो गए। और उसके बाद उन्होंने हिंदू धर्म की उनकी जो व्याख्या है, एक मानव धर्म के रूप में, पूरे विश्व में अगर कोई धर्म है तो वो हिंदू धर्म है और सब पंथ हैं, इस रूप में उन्होंने स्वीकार किया। और हिंदू धर्म को, श्रेष्ठता को, जब विश्व के धर्म सम्मेलन होता है, वो जाते हैं और वहाँ पर शिकागो के सम्मेलन में केवल शब्द का एक संबोधन पूरे राष्ट्र को मोहित कर देता है। सब लोग भाषण देते थे, लेडीज एंड जेंटलमैन। स्वामी विवेकानंद का, मेरे अमेरिका वासी भाइयों और बहनों, भाई और बहन का जो भारतीय कंसेप्ट है, वो उनके अंदर नहीं था। उनको लगा कौन सा व्यक्ति आ गया, कौन सा सन्यासी आ गया, जबकि उनको 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए अपना विषय रखने कहा गया था। लेकिन जनता ओतप्रोत हो गई और सब लोग उनका ही भाषण बहुत देर तक सुनते रहे। क्योंकि हमारा जो कंसेप्ट है, सीए राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी, ये हमारा आदर्श है। उस आदर्श का प्रतिपादन वहां पर स्वामी विवेकानंद ने किया और पूरे समाज ने माना। वहां जो जितने भी धर्म संप्रदाय के लोग से एक स्वर में लोगों ने माना कि हिंदू जो मैथोलॉजी है, हिंदू धर्म दर्शन है, वो विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। उस अकेले व्यक्ति ने, उतने तमाम विदेशी लोग थे, उनके अंदर मनवा लिया। ऐसा उनका विशाल व्यक्तित्व था, बड़ा प्रभावशाली व्यक्तित्व था। बहुत दिनों तक उनकी व्याख्यान मालाएं अमेरिका में चलती रहीं। एक बार कुछ महिलाओं ने पूछा कि आपके यहाँ कृष्ण का वर्णन आता है, उनके पीछे लाखों गोपियां कैसे घूमती थी? स्वामी विवेकानंद धीरे धीरे पीछे चलते गए और वो सब उनके पीछे चलती गई। फिर वो भागने लगी बोलते हुए, सब महिलाएं वहां की भागने लगी उनके पीछे पीछे। स्वामी विवेकानंद रुक गए। उन्होंने कहा, यही कृष्ण का माधुर्य है,
जैसे ऐसे ही कृष्ण के पीछे गोपिकाएं दौड़ा करती। बहुत से लोग कहते हैं यद्यपि वो मूर्ति पूजा के अंधभक्त नहीं थे, लेकिन मूर्ति पूजा पर जो श्रद्धा थी उसके वो समर्थक थे। एक राजा के यहाँ गए, वो आर्य समाज से प्रभावित था। उन्होंने कहा मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए, कोई मतलब नहीं है उसका, वो तो पत्थर है। उन्होंने कहा ठीक है, आप अपने पिताजी का एक फोटो लाइए। फोटो को उन्होंने थूक दिया, लाश से कुचल दिया, वो बिगड़ गया। कहा ये तो वो तो पत्थर की मूर्ति है, ये तो कागज की है, फिर भी आप इसके प्रति श्रद्धा है। ऐसे ही श्रद्धा भक्त को भगवान के प्रति होती है। ये हमारा हिंदू धर्म का प्रतिपादन है। ऐसे ही व्यक्तित्व थे वो, तमाम ऐसे प्रकार से उन्होंने पूरे देश के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया और उसके लिए काम किया। लेकिन दुर्भाग्य है, स्वामी विवेकानंद को व्यक्तियों की कमी खलती रही। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि अगर मेरे जैसे 100 लोग मिल जाए तो उस पूरे देश को मैं स्वतंत्र ही नहीं कर दूंगा, परम वैभव को पहुंचा दूंगा। लेकिन 100 व्यक्तियों की श्रृंखला उनके जीवन में तो नहीं पूरी हुई, शायद अब भी नहीं पूरी हो सकी। ऐसा महान व्यक्तित्व के धनी स्वामी जी का आज जन्मदिन है। स्वामी जी ने कहा उत्तिष्ठत। आज की स्थिति में कुछ घटनाक्रमों ने इतने वर्षों में ऐसी स्थिति लाई कि हम लोग उत्तिष्ठित हो गए और जागृत की प्रक्रिया में चल रहे हैं, जागृत हुए नहीं हैं। जागृति कब आती है? जागृति तब आती है जब मनसा वाचा कर्मणा हम जो है समाज की समस्याओं के प्रति, उसके समाधान के प्रति, किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार का कष्ट हो उसके प्रति हमको जिस दिन संवेदना होगी तब हमारी जागृति का अर्थ होगा। एक कविता है पुरानी कि जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा जगत में रहने में कहीं भी अंधेरा न रहे, अर्थात कलुषता का मतलब वैमनस्य और कष्ट, कहीं भी गरीबी न हो, किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का कष्ट न हो, कोई किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष से जो हम लोग भरे रहते हैं उससे मुक्त हो। ये जागृति का स्थान है, क्योंकि जब इस स्थान पाएंगे तब प्राप्य वरान निबोधत, उस ज्ञान को हम तब प्राप्त करेंगे। जैसे दर्शन में योग शास्त्र को कहा जाता पहले सम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, तब ईश्वर प्राणिधान है, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अंतिम स्थिति है। तब हम उस आध्यात्मिक ज्ञान को अपने अंदर रखने में समर्थ होंगे और वहन कर सकेंगे। तभी हम विश्व गुरु के रूप में स्थापित होंगे और विश्व गुरु के रूप में पूरे विश्व का हम मार्गदर्शन कर सकते हैं। पहले हम उस स्तर तक पहुँचे। आज उस पहुँचने की प्रक्रिया में हम लोग लगे हुए हैं। मैं भारत विकास परिषद का भी जिला अध्यक्ष रहा हूँ। उनके भी आदर्श स्वामी विवेकानंद ही थे। मैं चाहता हूँ आज के युवक स्वामी विवेकानंद के मार्ग पर चल करके और इस महान राष्ट्र को परम वैभव के स्तर पर पहुँचाएं और यह देश विश्व गुरु के स्तर को प्राप्त करे। तभी आज के इस कार्यक्रम की महत्ता होगी। आज जो युवा महोत्सव जो घर घर चल रहे हैं, स्वामी विवेकानंद की जयंतियाँ मनाई जा रही हैं, तभी वो अभीष्ट लक्ष्य में प्राप्त हो सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।